एंटीनेटल रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। ये लेबर रिकॉर्ड, बेबी रिकॉर्ड ये हम तब मेंटेन करेंगे जब हम पार्टोग्राफ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं होगी हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। तो डिलीवरी को करवाने के लिए हमें ये पार्टोग्राफ को मेंटेन करना ज़रूरी है, कंप्लीट करना ज़रूरी है। सेम यहाँ पेशेंट का नाम आएगा, ग्रेविडा आएगा, पेराइटी आएगी, हॉस्पिटल नंबर आप पेशेंट की फाइल से लिखेंगे जब आप अपने क्लिनिकल्स के लिए जाते हैं। डेट, एडमिशन डेट यहाँ आएगी, टाइम कितने बजे आपके पास पेशेंट आई आप वो टाइम यहाँ पर लिखते हैं। और इसी तरह आप मेम्ब्रेन्स के बारे में लिखते हैं। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुई हुई है तो आप यहाँ पर लिखते हैं रप्चर और टाइम। पेशेंट से पूछते हैं कि कितने टाइम पहले मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी और यहाँ पर टाइम मेंशन करते हैं। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तो आप इनटेक लिखते हैं। सेम एज इट इज़ ये फीटल एफएचएस आप मॉनिटर करते रहते हैं जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक लेबर नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती, आप एफएचएस को देखते रहते हैं। और टाइम ड्यूरेशन भी आपको बताया है कि फर्स्ट जो लेबर का स्टेज होता है उसमें हम हर 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एफएचएस चेक करते हैं। और सेकंड स्टेज जब स्टार्ट होता है तो हम हर 15 मिनट के बाद एफएचएस को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों लकीर बॉर्डर, ये जो बोल्ड हुई हुई लाइन्स हैं, इनके अंदर अंदर ग्राफ को मेंटेन करते हैं, एफएचएस वाले ग्राफ को। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर या इससे नीचे जाएंगे तो ये फिर फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है, जो कॉम्प्लिकेशन है। उसी के नीचे आपके पास 2 ब्लॉक्स दिए हुए होते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड ब्लॉक्स और एक मोल्डिंग का। एमनियोटिक फ्लूइड अगर हम 3 चीज़ें मेंशन करते हैं, सी फॉर क्लियर। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का मिल रहा है तो आप क्लियर लिखते हैं। अगर आपको उसमें ब्लड मिल रहा है तो आप बी लिखते हैं। अगर आपको उसमें मेकोनियम मिल रहा है तो आप एम लिखते हैं। तो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो इसीलिए हम सी लिख रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आपका डिलीवरी का जो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, डिलीवरी का लेबर का जब तक, जहाँ तक ग्राफ आपका पूरा होता है, आप उसके अंडर अंडर सारी मॉनिटरिंग भी कंप्लीट करते हैं। जब तक लेबर नहीं होगी आप मेकोनियम का भी, आप एमनियोटिक फ्लूइड का भी रिकॉर्ड लिखते रहेंगे और आप मोल्डिंग का लिखते रहेंगे, एफएचएस और जितने भी आपके मॉनिटरिंग है। जब तक डिलीवरी नहीं होगी उसके अंडर अंडर आपने सारी मॉनिटरिंग करनी है। ये मोल्डिंग है। मोल्डिंग आप पढ़ चुके हैं कि बच्चे के जो पेराइटल बोन्स हैं उनका डिलीवरी के दौरान ओवरलैप होना मोल्डिंग कहलाता है। ये मोल्डिंग होती है तभी बच्चे के हेड का साइज रिड्यूस होता है, वो वेजाइना से इजीली पास आउट हो जाता है। अगर आपको दोनों पेराइटल बोन्स एक दूसरे से सेपरेट नज़र आ रही हैं तो आप 0 लिखते हैं। अगर आपको पेराइटल बोन एक दूसरे के साथ टच हुई हुई फील हो रही हैं तो आप +1 लिखते हैं। अगर पेराइटल बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई हैं और वो पेन ख़त्म होने के बाद बोन्स भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, तो आप डबल प्लस लिखते हैं। और जब ओवरलैप हो जाती हैं बोन और वो फिर दोबारा से पीछे वो वापस अपनी जगह नहीं जाती, ओवरलैप ही रहती हैं, तो फिर आप 3 प्लस लिखते हैं। 3 प्लस आप यूजुअली तब लिखते हैं जब मदर बिल्कुल लास्ट की कॉन्ट्रैक्शंस पर होती है, बेबी बिल्कुल क्राउनिंग पर हो रहा होता है। यहाँ पर आप आपने एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग का रिकॉर्ड आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप मेंटेन करते हैं लेबर का। इस ग्राफ में हम 2 चीज़ें लिखते हैं, एक सर्विक्स की डायलिटेशन और दूसरा डिसेंड ऑफ हेड। सर्विक्स की डायलिटेशन को हम ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं, डिसेंड ऑफ हेड को हम नीचे की तरफ मेंशन करते हैं। तो आपको यहाँ 2 बॉर्डर लाइन्स दी हुई हैं, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन को आप इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। अगर अलर्ट लाइन पे आप पहुंच गए और आपका लेबर स्लो प्रोग्रेस में चल रहा है, इसका मतलब कि आपको अलर्ट होना है, आपको लेबर को ऑगमेंट करना है, ऑगमेंटेशन देनी है, या आप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर करेंगे या आप सेंटो देंगे। और अगर आपका लेबर एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाता है और लेबर फिर भी आपका बढ़ रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, लेबर प्रोलोंग हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, तो फिर आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। एक्शन का मतलब आपको फिर अर्जेंटली बच्चे को डिलीवर करवाना होता है। या तो आप फोर्सेप का यूज़ करते हैं या फिर आप सिजेरियन सेक्शन की तरफ मदर को लेकर जाते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट की वीडियो में भी सीखा था कि किस तरह से हम डिसेंट ऑफ हेड को हम कैसे देखते हैं और सर्वाइकल डायलिटेशन को कैसे देखते हैं। तो जो सर्वाइकल डायलिटेशन हमारे पास, हम ये जो ग्राफ मेंटेन करते हैं ये हमेशा जब मदर 4 सीएम पर हो जाती है, 4 सीएम से हम ग्राफ को मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 सीएम के बाद मदर एक्टिव फेज़ में चली जाती है। जब तक मदर लेटेंट फेज़ में होती है हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि कितने टाइम में सर्विक्स डायलेट हो सकती है, लेकिन एक्टिव फेज़ के बाद हमें कंफर्म होता है कि हर 1 घंटे के बाद मदर की सर्विक्स 1 सेंटीमीटर डायलेट होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हमारे पास एक मार्जिन होता है, इसलिए हम जो पाटोग्राफ मेंटेन करते हैं वो 4 सेंटीमीटर से मेंटेन करते हैं। और डिसेंट ऑफ हेड हम वही फीटल स्टेशन चेक कर रहे होते हैं। इशियल स्पाइन जो हमने पहले भी डिस्कस किया पहले की वीडियो के ग्राफ में, फीटल स्टेशन को देख लेना, समझ लेना। तो हमारे पास फीटल स्टेशन 3 पर 0 रहता है, 4 पर हमारे पास -1 होता है, और इसी तरह फिर नीचे आओ तो +1 +2 एंड +3। तो आपके पास मदर 4 cm पर होती है, तो आप फीटल स्टेशन जो होता है -3 या -2 पर रहता है। -3 मतलब कि इशियल स्पाइन के लेवल से ऊपर रहता है। इशियल स्पाइन का लेवल पे अगर आएगा तो वो 0 स्टेशन कहलाता है। तो ये -1 पर है आपका स्टेशन, इसीलिए आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर टाइम लिखेंगे, किस टाइम मदर आपके पास आई थी। देखिए आपके पास मदर 3 बजे आई थी, तो आपने यहाँ पर टाइम लिख लिया 3 बजे, फिर आप 1-1 घंटे बाद का टाइम मेंशन करते रहते हैं। 3 बजे यहाँ पर आप आवर्स लिखते हैं। 1 आवर ये पहला घंटा था जब मदर आपके पास आई, फिर दूसरा घंटा हुआ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ये आपको बताता है कि मदर आपके पास कितने घंटों में डिलीवर हो रही है, और ये आप टाइम मेंशन करते हैं। हर 1 घंटे बाद आप सर्विक्स की डायलिटेशन को चेक कर रहे होते हैं। तो जब 3 बजे मदर आपके पास आई, तो मदर 4 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। ये देखें, ये 3 बजे आपके पास आई मदर, आपने 4 के सामने स्टार बना दिया, और स्टेशन भी आपके पास -1 था। देन 4 बजे आपने फिर चेक किया, तो मदर जो है 5 सेंटीमीटर डायलेटेड होगी सर्विक्स, और हेड जो है अब इशियल स्पाइन के नज़दीक आ गया है, मतलब कि -2 और 0 के बीच-बीच में है। और फिर आपने 5 बजे फिर चेक किया, तो मदर 6 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, और स्टेशन भी आपका अब इशियल स्पाइन के लेवल से नीचे आ गया है। इसी तरह आप हर 1 घंटे बाद चेक करते हैं, और उस घंटे के बाद आप देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता है, डिसेंट ऑफ हेड भी इंक्रीज़ होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन भी। फिर आपने 6 बजे दोबारा चेक किया, ये देखें 8 सेंटीमीटर हो गई। आपने 7 बजे दोबारा चेक किया, मदर फिर 8 सेंटीमीटर हो गई, और आपने 8 बजे दोबारा चेक किया, मदर 10 cm हो गई। देखें, जो लास्ट के 10 cm होता है वो जल्दी भी प्रोग्रेस कर जाता है, तो इसलिए मदर आपके पास 6 घंटे के अंदर डिलीवर होगी। आप यहाँ पर मेंशन कर देना SVD के मदर स्पॉन्टेनियसली वेजाइनल डिलीवरी हुई है मदर की। और ये इसके नीचे आपके पास ये कॉलम आ जाता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को मेंशन कर रहे होते हैं। ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होती है, माइल्ड को हम डॉट से मेंशन करते हैं, मॉडरेट में हम लाइन्स लगाते हैं, और सीवियर में हम पूरे बॉक्स को फिल करते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं, अगर 10 मिनट्स में, पर 10 मिनट्स में हम कॉन्ट्रैक्शंस को देख रहे होते हैं। अगर 20 सेकंड से कम की कॉन्ट्रैक्शन है तो वो माइल्ड है, 20 सेकंड से ज़्यादा की है तो वो मॉडरेट है, 40 सेकंड से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो वो आपके पास सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है। जब तक आपका लेबर का रिकॉर्ड, जब तक लेबर नहीं होता तब तक आप कॉन्ट्रैक्शन को भी मॉनिटर करते रहेंगे। यूजुअली स्टार्ट में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आती है जिसे आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, देन आपके पास मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन आती है, और देन फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आती हैं। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो स्टॉप नहीं होती, नॉन स्टॉपेबल होती है। लेबर के एंड में आपके पास जो है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है, तभी बेबी डिलीवर होता है। इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है, आपने सेंटो दिया था लेबर के दौरान, मदर को कितना दिया था वो पूछा जा रहा है, और आपने पर ड्रॉप पर मिनट के अकॉर्डिंग कितना चलाया था। तो हमारे पास ये मल्टी पेशेंट थी, तो हमने इंजेक्शन सेंटो दिया, 5 यूनिट्स दिया। मल्टी में हम 5 यूनिट्स देते हैं इन 1000 ml रिंगर लैक्टेट में, और जो है प्राइमी में हम 10 यूनिट्स देते हैं। हमने कैसे चलाया, हमने 10 ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग चलाया, मतलब कि 1 मिनट में 10 ड्रॉप्स मदर को सेंटो के लगे हैं। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि डिलीवरी के दौरान आपने कोई भी ड्रग दी थी, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन दिया था, और आईवी फ्लूइड कितना दिया था मदर को। तो हमने डिलीवरी के दौरान सिर्फ मदर को इंजेक्शन सेंटो दिया था 5 यूनिट्स, और 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हमने 1000 ml रिंगर लैक्टेट की जो है इन्फ्यूजन में दिया था। तो हमने एक ही इन्फ्यूजन दी थी 1000 ml रिंगर लैक्टेट, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। समटाइम ऐसे होता है कि हम जो है ऑगमेंटेशन के लिए नोस्पास, पासवन या पेन के लिए टोराडोल वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें आपने पेशेंट को अगर कोई ड्रग दी है या कोई आईवी फ्लूइड दिया है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें।
इसी के नीचे आपके पास ये जो दूसरा ग्राफ बनता है, ये मदर के वाइटल्स का ग्राफ होता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर साथ-साथ चेक करके लिखते रहते हैं, जब तक डिलीवरी नहीं होगी आप वाइटल्स लेते रहेंगे। यहाँ जब तक ये देखिए ये सीक्वेंस में लेवल में आनी चाहिए हर सारी मॉनिटरिंग। आपका ग्राफ जहाँ तक गया है, आपकी मॉनिटरिंग ये सारी उसी लेवल के अंदर-अंदर रहनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से आप ये जो ये है यहाँ पर आप टेम्परेचर चेक करते हैं, ये एक बॉक्स आप और फिल करेंगे। और यहाँ पर आप जो है पल्स और ब्लड प्रेशर को देखते हैं। देखें पल्स को आप डॉट से लिखते हैं, डॉट्स बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ बना देते हैं। आपके पास नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 60 टू 100 तक नॉर्मल होती है, तो आप 100 के 60 टू 100 के अंदर-अंदर पल्स को बनाएँगे। और ब्लड प्रेशर भी आपका 110 से 70, 120, 80 इतना ही रहेगा। आप नीचे देखेंगे 100 यहाँ पर देखें 70 है, 70 के पास आपने एरो बनाया, 120 के पास एरो बनाया या 110 के पास और उनको मिला दिया। तो आप इस तरह से यहाँ पर मदर के वाइटल्स रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। और नीचे फिर आपके पास होता है यूरिन डिपस्टिक होता है। लेबर के दौरान आप यूरिन एनालिसिस करते रहते हैं, साथ में यूरिन में प्रोटीन एसीटोन को चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, नहीं है तो आप नील लिखेंगे। वॉल्यूम लिखते हैं यूरिन का। फर्स्ट टाइम आपको 80 ml मिला, देन 90 ml था, देन फिर 90 ml था। तो यूरिन आउटपुट का वॉल्यूम भी आप यहाँ मेंशन करते रहते हैं। ये है आपका पार्टोग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा। हर एक चीज़ क्लियर है और जिस पेन से जो चीज़ हुई हुई है, जिस कलर से आपने वही यूज़ करना है। अब हम लेबर के रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है सर्विक्स डायलेट हो गई थी कितने बजे? 8 बजे सर्विक्स डायलेट हो गई थी। 8 पीएम पर सर्विक्स डायलेट हो गई थी। तो बच्चे की जो डिलीवरी होगी वो 8 बजे नहीं होगी, क्योंकि सेकंड स्टेज में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर 8:20 हम लिख सकते हैं। 8:20 पे बच्चे की डिलीवरी हो गई थी और सेक्स क्या था? फीमेल बच्चा था। प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स कब डिलीवर हुए थे? प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स भी आपके पास 8:35 तक विदिन 10 टू 15 मिनट्स डिलीवर हो जाते हैं। तो आप 35 8:35 तक लिखेंगे। प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आपके डिलीवर हो गए थे। आपने डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के बाद जो है आपने कोई मेडिसिन दी? जी जी, हमने इंजेक्शन 10 यूनिट सेंटो जो थे वो आईएम दिए, जो हम देते हैं नॉर्मल डिलीवरी में प्लासेंटा की डिलीवरी के लिए। 30 यूनिट सेंटो हम रिंगल लेक्टिन 1000 ml में डालते हैं। कितना ब्लड लॉस हुआ था? 200 ब्लड लॉस। 300 से 500 ml तक ब्लड लॉस नॉर्मल है, होना चाहिए, होता है। कुछ कुछ फीमेल्स में डिपेंड करता है फीमेल्स की हेल्थ पर। और 500 से ज़्यादा नहीं होगा। वो 500 ml से ज़्यादा लॉस होगा तो पीपीएच को इंडिकेट करता है। कोई एपी दी थी आपने? नहीं दी। कोई टीयर आया था? नहीं आया। जब नहीं आया तो कोई डिग्री नहीं थी उसकी, कोई रिपेयर नहीं हुआ। शिफ्टिंग ऑफ मदर फ्रॉम लेबर रूम टू, मदर को आपने लेबर रूम से कहाँ शिफ्ट किया? मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया। घर नहीं भेजा, क्योंकि हम डे 3 पर डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक डेट लिखी आपने और टाइम लिखा। 8 बजे डिलीवर हुई मदर, तो आप जो है 1.5 आवर के बाद मदर को फिर आप शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग ऑफ बेबी फ्रॉम लेबर रूम टू, बेबी को आपने कहाँ शिफ्ट किया? एनआईसीयू में या मैटरनिटी वार्ड में? तो बच्चा नॉर्मल था, हमने एनआईसीयू में नहीं शिफ्ट किया। मदर के साथ बच्चे को भी मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया। ये डेट और इस टाइम पर शिफ्ट किया। फिर यहाँ आप बेबी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बेबी का सेक्स क्या था? फीमेल थी। बेबी का सेक्स क्या था? फीमेल थी। वेट क्या था? 3.5 kg। लेंथ क्या थी बच्चे की? 54 सेंटीमीटर। ये लेंथ की ड्यूरेशन, एबगार स्कोर, हेड सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से पहले केस में पढ़ लिया, आप वहाँ से देख लेना। वीक्स कितने वीक्स पर डिलीवर हुआ बेबी? 37 वीक्स पर डिलीवर हुआ। एबगार स्कोर 1 मिनट में कितना था? 8/10 था। फिर 5 मिनट में कितना हो गया? 10/10। हेड सर्कमफेरेंस 33 सेंटीमीटर था। मेकोनियम पास किया था बच्चे ने। यूरिन भी पास किया था। टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी थी? नहीं थी। नो एनी एबनॉर्मेलिटीज़। आपको केस बुक में सारी चीज़ें नॉर्मल रखनी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करनी। और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आपकी लेबर रूम की इंचार्ज का सिग्नेचर, उनका नाम आएगा, और जिस डॉक्टर के अंडर आप डिलीवरी करवाते हैं उस डॉक्टर का सिग्नेचर, उस डॉक्टर का नाम आएगा। ये अब आपके पास है पोस्टनेटल रिकॉर्ड, बेबी का पोस्टनेटल रिकॉर्ड एंड मदर का पोस्टनेटल रिकॉर्ड। पोस्टनेटल रिकॉर्ड डिलीवरी के बाद का, यूजुअली हम 3 डेज मदर को रखते हैं पास। तो ये डे 1 है, डे 2 है और डे 3 है।
तो यहाँ पर आप एएम पीएम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में बच्चे के वाइटल लेते हैं, बच्चे का टेम्परेचर रेस्पिरेशन। इसी तरह आप तीनों दिन पर बच्चे का टेम्परेचर और रेस्पिरेशन मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चेक करेंगे। बच्चे का वेट डेली का मेंशन करेंगे, देखेंगे बच्चे ने स्टूल पास किया है या नहीं किया। और कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड क्लीन है, कोई ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के साइन तो नहीं नजर आ रहे, नहीं है, कॉर्ड क्लीन है। ब्रेस्ट फीडिंग पर है जी, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है। बच्चे के रिमार्क्स कैसा है, बच्चा एक्टिव है, हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये अब मदर का रिकॉर्ड है। मदर का भी तीनों दिन का आप रिकॉर्ड लिखते हैं। फर्स्ट डे है तो माइल्ड पेन रहता है मदर को, तो हम मेडिसिन में क्या देते हैं, टेबलेट मेथर्जिन टीडीएस। मेथर्जिन क्या होती है, मेथर्जिन आपके पास मीजोप्रोस्टोल के ही वो होती है, रिप्लेसमेंट में होती है। इससे क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ती है और कोई रिटेन प्रोडक्ट रहता है तो वो क्लॉट्स वगैरह निकल जाता है, और मदर को पेन किलर, एज अ पेन किलर भी हम ये देते हैं। मदर को पेन रिलीफ भी हो जाता है और मदर को जो है, जो क्लॉट्स वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो डे फर्स्ट पर हम मेथर्जिन एडवाइस कर देते हैं, और टेबलेट पॉन्स्टान फोर्ट ये पेन किलर है, ये हम मदर को फर्स्ट डे पर एडवाइस करते हैं। और यहाँ पर आपका अपना सिग्नेचर आएगा। फिर डे सेकंड पर मदर की कंडीशन स्टेबल है, तो हम जो पोस्ट डिलीवरी की मेडिसिन होती है वो हम देते हैं मदर को। पॉन्स्टान फोर्ट पेन किलर है, फ्लेजल एज आ एंटीबायोटिक काम करती है, टेबलेट आइब्रिड फोलिक एंड सीएससी कैल्शियम है, और आइब्रिड जो है आपके पास आयरन और मल्टीविटामिन है, जो मदर को 3 मंथ्स तक ये दोनों चलती हैं। मदर की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, मदर को ज़रूर 3 मंथ्स तक एडवाइस करना चाहिए। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा। फिर 27/3/2025 को मदर की कंडीशन स्टेबल थी, आपने यही मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, और यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। अब ये पोस्ट नेटल रिकॉर्ड है, जब आप मदर जा रही होती है डिस्चार्ज होके, तो आप ये गाइड देते हैं, एडवाइस देते हैं मदर को। यहाँ पर आप डिस्चार्ज की डेट लिखेंगे, जो लास्ट डेट होगी वो पोस्ट नेटल डेट आप यहाँ लिखेंगे। और मदर के लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि मदर एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन लेगी, अपने पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करेगी, लोकिया को ऑब्जर्व करती रहेगी कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग किस तरह से जा रही है, बहुत ज़्यादा बहुत कम तो नहीं है। डेंजर साइन, आप प्यूरिपीरियम के डेंजर साइन के बारे में बताते हैं मदर को, और फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस करते हैं। बीसीजी बच्चे को वैक्सीन लगती है एट बर्थ या विद इन 24 आवर, तो आपने दी है जी गिवन। सरकमसीजन आफ्टर 1 वीक, अभी बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है फ़ौरन नहीं है, तो हम 1 वीक के बाद करवाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, आप ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करवाना है। एडवाइस में क्या देते हैं, आप बच्चे की कोड केयर के बारे में एडवाइस करते हैं, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है, ज़्यादा हैंडलिंग नहीं करनी, और बच्चे को जो है इन्फेक्शन से बचाना है। ईपीआई वैक्सीनेशन शेड्यूल सारा आप बताते हैं कि बच्चे को ये वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट करवाना कितना ज़रूरी है। ये आपका पोस्टनेटल रिकॉर्ड है मदर का और बेबी का। और फिर आ जाता है आपका लास्ट पेज, पार्टोग्राफ का बिल्कुल लास्ट पेज है, जो हम सेकंड केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पोस्टनेटल रिकॉर्ड मदर का पूरा पोस्टनेटल रिकॉर्ड होता है। आप मदर का बेबी का जिस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इस तरह मदर का भी मेंटेन करते हैं। इसमें आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, एक आप यूट्राइन इन्वॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो फंडस जो होता है वो अम्बिलिकल लेवल तक रह जाता है, तो हर एक दिन आप फंडस को चेक करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो इन्वॉल्यूशन होती है उसमें हर एक दिन में 1 सेंटीमीटर फंडस रिड्यूस होता है। तो आप डेली बेसिस पर फंडस चेक करते हैं कि 1 सेंटीमीटर फंडस रिड्यूस हो रहा है या नहीं। और इसमें आप मदर का टेम्परेचर लिखते हैं, मदर की पल्स लिखते हैं, रेस्पिरेशन, बीपी, बोवल मूवमेंट, के बोवल मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं। सम टाइम गट मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से मदर को जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही होती है। आप बोवल मूवमेंट चेक करते हैं, यूरिन देखते हैं, इजीली पास कर रही है मदर नहीं। ब्रेस्ट को देखते हैं, सॉफ्ट है, इंगॉर्ज्ड या मेस्टाइटिस तो नहीं है मदर को। पेरिनियम को देखते हैं, क्लीन है, कोई ब्लीडिंग या कोई टीयर वगैरह तो नहीं है, आप पेरिनियम चेक करते हैं। और लोकिया ऑब्जर्व करते हैं। लोकिया को आप इसी तरह रेड कलर से ही जो है मेंशन करते हैं। डे फर्स्ट पर सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसलिए आप फुल बॉक्स फिल करते हैं। सेकंड डे पर थोड़ी कम हो जाती है तो आप 50% बना देते हैं, और थर्ड डे पर और कम हो जाती है तो आप उसको कम कर देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि मदर पीपीएच में नहीं जा रही, मदर स्टेबल है। या आप वाइटल इस तरह देख लें, वाइटल आपने लिखने हैं तीनों दिनों के। यहाँ पर आपने टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, अगर फीवर होता है मदर को तो आप इस ग्राफ को ऊपर तक ले जा सकते हैं, अगर मदर को फीवर है तो। यहाँ आप ये सारी हिस्ट्री लिखते हैं, डेट, टाइम, बच्चे का सेक्स, बच्चे का वेट, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं।
25/3/2025 को बच्चा पैदा हुआ, 8 बजे उसकी डिलीवरी हुई, फीमेल बेबी थी, उसकी वेट 3.5 केजी था। अब इसको समझें आप गौर से। यहाँ पर हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन को देखें, हाइट ऑफ फंडस को हम चेक कर रहे होते हैं। जब डिलीवरी होती है तो हाइट ऑफ फंडस 15 सेंटीमीटर रहती है, अम्बिलिकल लेवल पर रहती है। आपके पास जो डिलीवरी हुई थी वो कितने बजे हुई थी? आपके पास डिलीवरी 8 बजे हुई थी। तो आपने फिर यहाँ 6 से नहीं बनाना, आपने 10 बजे से आपने कॉलम बनाना है, बॉक्स बनाना है, और रेड मार्कर से ही बनाना है। ये 10 बजे से आपने बॉक्स बनाना है, उसके बाद फिर आपने ये 1-10 को छोड़ के दूसरे दिन दोबारा आपने 10 के साथ कॉलम बना लेना है। ये हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि ये देखें, ये आपके पास इवनिंग है, ये फिर मॉर्निंग है, ये इवनिंग है, ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है, ये मॉर्निंग है। तो आपने इवनिंग में नाइट में 10 बजे चेक किया था, मदर का हाइट ऑफ फंडस 15 सेंटीमीटर था। तो नेक्स्ट डे भी आप इवनिंग में नाइट नाइट के 10 बजे ही चेक करोगे। तो आपने इसीलिए ये मॉर्निंग के 10 स्किप किया, आपने फिर नाइट के 10 बजे चेक किया तो 14 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रेड्यूस हो गया फंडस। इसी तरह फिर आप दोबारा से मॉर्निंग के 10 बजे स्किप करके इवनिंग के 10 बजे आप दोबारा चेक करेंगे तो 1 सेंटीमीटर और रेड्यूस हो जाएगा हाइट ऑफ फंडस, और आप फिर इनको इसको ग्राफ की फॉर्म में मिला लेते हैं। ये आपने रेड पेन से करना है। ये आपका हाइट ऑफ फंडस का ग्राफ होता है, और इसी के लिमिट के अंदर अंदर आपने मदर के 3 दिन का रिकॉर्ड है, तो इसी के अंदर अंदर आपने मदर के वाइटल्स भी रखने होते हैं, टेम्परेचर, ये रिस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा केस नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, केस नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।